14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जन चेतना भारत पार्टी द्वारा एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बिल्हा के पास स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुआ, जहां आसपास के क्षेत्र के नागरिकों और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत जन चेतना भारत पार्टी के अध्यक्ष जसबीर सिंह चावल और बिलासपुर जोन प्रभारी अलीम अंसारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद बाबा साहेब के विचारों, उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और बाहर से आए अतिथियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों का वितरण भी किया गया, जिससे उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने, समाज में समानता, न्याय की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और देश के जो हालात हैं, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें हम एक ही शब्द को अगर आज पकड़े, वैसे तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारे आर्टिकल्स हैं कि सेक्युलर, तो आज अल्पसंख्यकों को ये नहीं लग रहा है कि हम एक सेक्युलर देश में हैं। ईसाइयों के साथ धक्काशाही हो रही है, मुस्लिमों के साथ धक्काशाही हो रही है। अभी सिखों को ये बोलते हैं कि आप हिंदू ही हैं। तो मैंने एक किताब पढ़ी है, हम हिंदू नहीं, जो 1898 में लिखी थी कहन सिंह नाभा जी ने। तो हम इस बात का विरोध करते हैं। परिवार में सारे बराबर होते हैं। जो अगर कोई कमजोर बच्चा है, जैसे कोई पतला है या कोई काला है या कम पढ़ा है, तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। परिवार सबको साथ लेके चलने की बात है। तो इतना अच्छा हमारा हिस्ट्री है कि हम सबको साथ लेके चले हैं। पर जब से भाजपा की सरकार आई है तो वो अत्याचार कर रही है अल्पसंख्यकों को। मुद्दों की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति या इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करने के बजाय वो सिर्फ आग लगाकर और हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे पोल खुलती जा रही है। ये तीसरी बार उनको मौका मिला, ईश्वर की कृपा थी। लेकिन देखिए वो डोनाल्ड ट्रंप वाली डील में हारे, उसके बाद सीज फायर हो गया तो हारे। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो आज हम बाबा साहब को याद करके उनकी जयंती पे ये प्रण लिए हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां बांटी हैं कि अब पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान देना और महामना, भगवान ऐसा बोलकर बाबा साहब को अपने से दूर मत करिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उनके जीवन को जीने की कोशिश करिए। किस तिरस्कार के बावजूद, किस गरीबी के बावजूद उन्होंने इतने सारे पोस्ट ग्रेजुएशन किए, डॉक्टरेट ली, और आज सब सुविधा होने के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो आजाद है, उसके बावजूद हमारे बच्चे उतने पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इतनी झंझावते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। हमको हंस की भूमिका निभाने की जरूरत है। हमको मोती चुगने हैं। तो व्हाट्सएप में जो इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, उसका तोड़ तभी होगा जब हम किताबें पढ़ेंगे। आज इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी बांटने के अलावा संघर्ष करो और एकजुट हो जाओ। तो शिक्षित भी होना है, एकजुट भी होना है और फिर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, जो हम भूल गए हैं वो नहीं भूलना है और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहना है। तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं जो जेब में रख ली है। उसको सुरक्षित लड़ने के लिए हर समय अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू। देखिए, उद्देश्य तो पहला है कि बाबा साहब का 135वीं जयंती है, उस उद्देश्य से। लेकिन उससे भी अहम जो आज का कार्यक्रम है, आयोजन किया गया है, अहम ये है कि जिनका हम आज जन्म दिवस बना रहे हैं, उनका पैगाम क्या था। जो हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनको हम भगवान मानकर उनकी पूजा कर लेते हैं और कर रहे हैं। अभी भी हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। उनके ऐसे ऐसे प्रोग्राम पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके लिखे हुए संविधान को हम पढ़ रहे हैं? और अगर पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है जो हमारे देश में हो रहा है? कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं या तो उस किताब को, हम संविधान की किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे मसले हैं बार बार विच्छेदन करके। जिस मकसद से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, हम सभी वर्ग समुदाय के लोग, अछूत, मुस्लिम, हिंदू धर्म, हर जाति धर्म के लोग को एकत्रित करने का, असमानता का अधिकार दिलाया जिन्होंने, वो आज ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है वर्तमान में फिर से हम पहले जैसा, मतलब डर महसूस हो रहा है। तो मेन आज जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करना कि आप बाबा साहब के संविधान को, लिखे हुए संविधान को जरूर पढ़िए। उससे आप बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।